एक बात बताऊं, अगर अंधे को दिखाई देने पड़ जाए तो वो सबसे पहले उसी लाठी को फेंकता है जिस लाठी के सहारे वो पूरी जिंदगी चल रहा होता है। अगर आप समझदार हैं तो मैं अंधे के लिए नहीं कह रही हूं, मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूं जिन माँ बाप के सहारे वो 20 साल 25 साल अपनी जिंदगी बहुत खुशी से, बड़े लाड प्यार से, ऐशो आराम से बिताते हैं, और वो बिताते हैं अपने माँ बाप के सहारे। लेकिन जैसे ही वो अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं, वो काबिल हो जाते हैं, उनका शादी ब्याह कर दिया जाता है, वैसे ही वो सबसे पहले अपने सबसे पुराने सहारे अपने माँ बाप को ही बोझ समझने लगते हैं। जो लड़की अपने मायके में अपने माँ बाप को पूजती है, प्यार करती है, सोचती है कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं है, लेकिन ससुराल में आने के बाद अपने पति के माँ बाप को सबसे बड़ा बोझ समझने लगती है, और वो हर वो योजनाएं बनाती है जिससे कि पति के माँ बाप से छुटकारा मिल जाए। क्या मुझे कोई बताएगा कि आज तक किसी कुंवारे बेटे के माँ बाप वृद्धाश्रम गए हैं? किसी कुंवारे बेटे ने अपने माँ बाप को घर से निकाला है? या किसी कुंवारी बेटी ने या शादीशुदा बेटी ने अपनी माँ को, अपने पिता को घर से निकाला है? शायद ही आप सुने होंगे। लोग कहते हैं लड़के ने गलत किया। लड़के को अगर गलत करना होता तो वो शादी के पहले ही क्यों ना करता? शादी के बाद ही वो क्यों करता है? अपने माँ बाप को बोझ शादी के बाद क्यों समझता है? वो दो पाटों के बीच में पिसता है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि माँ बाप भी शादी से पहले अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं और शादी होने के बाद ही बेटों पे दुनिया भर के बात करने लगते हैं। ये तो बीबी का गुलाम हो गया है, या ऐसे ऐसे कई शब्दों से नवाजते हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि माँ बाप ना भी कुछ कहें तो जो बहू आती है उसको पसंद नहीं है कि हम दो के बीच में ये बूढ़े दखल दें। एक कहानी ऐसी है कि बेटा बहू अपने ससुर को घर से निकाल देते हैं, सास नहीं रहती है, कहते हैं कि उनको ले जाके वृद्धाश्रम छोड़ते हैं। तो वो पिता कहता है कि मुझसे आखिर गलती क्या हुई है? मैंने तुम्हारी धूमधाम से शादी की, अपनी पूरी जमा पूंजी तुम पर उड़ा दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, और इस बहू को मैं अपनी बेटी के समान समझता हूँ। मैं तो कभी किसी बात में दखल भी नहीं देता हूँ, तो मुझे क्यों अपने घर से निकाल रहे हो? ये घर तो मेरा है। तो बहू कहती है, अबे बुढ़े चुप, अभी तेरा घर नहीं है। क्या बहू जो पहले बेटी थी अपने बाप से ऐसे बात कर सकती है? नहीं कर सकती। वो बेटा बोला कि आपके रहने से हमारे दोस्त आते हैं। लड़की बोली, हमारी जो सहेलियां आती हैं, आपके रहने से हमारी बेइज्जती होती है। जब शादी तय होती है तो सबसे ज्यादा मान सम्मान माँ बाप का ही होता है। माँ बाप को खुश करने की कोशिश करते हैं कि भैया सास ससुर खुश रहें, शादी तय हो जाएगी और शादी हो जाएगी। ठीक शादी के बाद सबसे ज्यादा अपमानित माँ बाप ही होते हैं। ऐसा क्यों है हमारे समाज में? वही माँ बाप हैं जो अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं किया होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए। जब उसकी शादी की तो कितने अरमानों से मेरी बहू आएगी, मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। और जब वही बहू आके
पति को समझा के अपने में मिला के और जब माँ बाप को घर से निकालती है तो उन माँ बाप के दिल से मेरी समझ से दुआ तो कभी नहीं निकलेगी, सिर्फ बददुआ ही निकलेगी। वो लड़कियां जो शादी से पहले लड़कियां रहती हैं, शादी के बाद जो बहू बनती हैं, शायद ही कोई माँ बाप होगा जो कि ऐसे संस्कार अपनी बेटियों को तो देगा कि ससुराल जाते ही अपने पूजनीय माता पिता सास ससुर को घर से बाहर निकाल दे। ऐसा तो शायद ही कोई माता पिता सिखाएगा, लेकिन ऐसा होता है। मेरी समझ से पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले लड़कियां कम पढ़ी लिखी रहती थी, अपना घर परिवार संभालती थी, उन्हें कोई तकलीफ भी ज्यादा नहीं होती थी, जबकि पहले की सासें बहुत तेज हुआ करती थी। अब की लड़कियां बहुत पढ़ लिख गई हैं, बहुत समझदार हैं, उनसे अच्छी उम्मीदें हम करते हैं, लेकिन फिर भी काम वो उल्टा ही करते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राम।